जिस तरीके से इस पूरे लाइव एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में बहुत घना ये जंगल है जहां पर आप लोगों ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। किस तरह की मुश्किलें? ये खेत है मैडम जी, ये खेत है, गन्ने का खेत है जी। तो किस तरह की मुश्किलें यहाँ पर पेश आई, क्या प्लानिंग पूरी रही, पूरी रणनीति क्या रही इस एनकाउंटर के पीछे जहां पर एक खेतों में एनकाउंटर को अंजाम दिया गया? देखिए, रणनीति तो यही रहती है कि जानी नुकसान ना हो, स्पेशली पुलिस का। और क्योंकि गन्ने के खेत थे तो इसमें कट काफी लग जाते हैं, जो इसके पत्ते हैं वो जख्म करते हैं। और एहतियात करके अंदर हम गए और पहले तो अनाउंसमेंट की कि आप बाहर आ जाओ, आप पे फायरिंग नहीं की जाएगी और आपको पूरी सुरक्षा देगी पुलिस और कानूनी कार्रवाई करेगी। इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, फिर जवाबी फायरिंग पुलिस को भी करनी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वपन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जालंधर के पुलिस कमिश्नर इस वक्त हमारे साथ थे, जो ये बता रहे हैं कि कैसे मौका दिया गया इन अपराधियों को सरेंडर करने का, लेकिन जब सरेंडर करने की बात पुलिस ने कही तो उसके बाद इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो गन्ने का खेत है जहां पर पुलिस को इनके छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने स्ट्रेटेजिकली मूव किया, वहां जाकर के एक पूरी टीम के साथ इनको घेरने की कोशिश की। यहाँ तक कि जो अपराधी हैं ये लखबीर गैंग के बताए जाते हैं। लखबीर गैंग जो एक मोस्ट वांटेड गैंग है, जिसको पकड़ने के लिए भी लगातार कोशिश है, आतंकी भी घोषित इसे किया गया। लखबीर गैंग की ये गुर्गे है, जो लखबीर है वो भारत में कैसे इन गुर्गों के जरिए पंजाब में अपना अपराध का पूरा साम्राज्य चला रहा है और उसी साम्राज्य को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त पुलिस ने वो एक्शन लेना, कार्रवाई करना शुरू किया, जहां पर लखबीर गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस के भी 2 जवान जख्मी हुए हैं और अभी खुद हमारे साथ पुलिस कमिश्नर जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि कैसे पुलिस को टिप मिली थी और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी। पुलिस ने अपराधियों को यह कहा था कि वो बाहर आ जाएं, हथियार छोड़ दें, लेकिन उसी वक्त इन गुर्गों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 50 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 अपराधियों को जो लखबीर गैंग के हैं गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी, इनके जरिए तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश होगी। लखबीर गैंग के तार कहां जुड़े हैं पंजाब में, वो जानने की कोशिश भी पुलिस की ओर से होगी। तो देखिए, जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये पूरा गन्ने का खेत है और यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस ऑपरेशन के जरिए 2 जो लोग हैं, उन्हें इस गैंग के जो 2 लोग हैं उन्हें पकड़ लिया गया। ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से सामने आ रही है ऑपरेशन की तस्वीर। देखिए, तमाम यहाँ पर आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे और इसके साथ साथ जिस तरीके से कहा गया कि मुखबिरी तंत्र के जरिए इसकी जानकारी मिली थी कि यहाँ पर ये छिपे हुए हैं, और साफ तौर पर जिस तरीके से कमिश्नर ने भी कहा कि इन्हें कहा गया था कि आप ये आत्मसमर्पण कर ले, लेकिन ये कहीं ना कहीं फायरिंग करते हुए नजर आए, जिसके जवाबी फायरिंग में यहाँ पर देखिए किस तरीके से इन्हें पकड़ा गया है। ये तस्वीरें बता रही है, दर्शा रही है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बीच खेत में इन्हें पकड़ा गया है और यहाँ पर इन्हें धर दबोचा गया है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से नजर आ रही है। यहाँ पर ये तमाम जो स्पेशल टास्क फोर्स की टीम है ये नजर आ रही है और ये खेतों के बीच ऑपरेशन चला है पूरा। और यहाँ ये तस्वीर बानगी दे रही है कि अलर्टनेस किस तरीके से काम आई है और मुखबिरी तंत्र किस तरीके से यहाँ पर काम आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे। खेत में ये मुठभेड़ हुई है और जो गुर्गे हैं वो 2 गुर्गों को पकड़ा गया है। लखबीर गैंग के ये 2 गुर्गे हैं जो अरेस्ट किए गए हैं। लखबीर लाडा गैंग पर शिकंजा किस तरीके से कसा जा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रही है। 3 तस्वीर इस वक्त की स्क्रीन पर, जहां देखिए जालंधर में लाइव एनकाउंटर किस कदर हुआ, ये तस्वीर दिखाते। तो बिल्कुल ये 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। खेत में मुठभेड़ हुई है और 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ होती है। देखिए कितने घने गन्ने के खेत है, जहां पर एक पूरी टिप मिलने के बाद पूरी टीम प्रशासन की यहां पर पहुंचती है अपराधियों की धरपकड़ के लिए, लेकिन अपराधी पुलिस को अपनी चारों तरफ से अपने आप को घिरता देख वहां से भागने की कोशिश करते हैं। सरेंडर करने का मौका दिया जाता है, लेकिन वो सरेंडर नहीं करते और उसके बाद 50 राउंड फायरिंग होती है। 2 तस्वीरें, खेत में एनकाउंटर हुआ है, 50 राउंड से ज्यादा की फायरिंग होती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ ये देखिए अरेस्ट कर लिया गया है। लखबीर गैंग के गुर्गे को अरेस्ट कर लिया गया है। कई बड़ी वारदातों में लखबीर गैंग का नाम शामिल रहा है। बड़े बड़े अपराधों को इस गैंग ने अंजाम दिया है और जाहिर सी बात है अब जब गुर्गा अरेस्ट हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, तो कई खुलासे इस गैंग से जुड़े हुए और इस गैंग के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, कहां तक इस गैंग की पहुंच है, ये
ये सब खुलासे एक एक कर अब हो सकते हैं। तो आपको बता दें, शिकंजा यहां पर कसता हुआ नजर आया है पुलिस का। जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ होती है। सोर्सेज से टिप मिलने के बाद पुलिस यहां पर पहुंचती है। खेतों में छिपे हुए होते हैं अपराधियों, फिर उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस पहुंचती है। पूरे दल बल के साथ, पूरी टीम के साथ एक रणनीति अख्तियार की जाती है कि किस तरीके से अपराधियों को चारों तरफ से घेरना है ताकि उन्हें भागने का कोई भी मौका न मिल पाए। ये देखिए, तस्वीरों में भी आप देखेंगे जब इस गुर्गे को पकड़ा जाता है, एनकाउंटर होता है, गुर्गे को पकड़ा भी जाता है, 2 अपराधी पकड़ लिए गए हैं। तो देखिए, इनके पास से जो तमंचा है वो भी बरामद हुआ है। पिस्टल देखिए बरामद हुई है, तस्वीरों के जरिए भी साफ देखकर पता लग रहा है। और ये काफी यहाँ पर खेत हैं, दूर दूर तक अगर आप देखेंगे जो इलाका है जालंधर का, जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, जहां पर लखबीर गैंग पर प्रशासन ने अपना शिकंजा कसा है। ये लाइव एनकाउंटर जिसे अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव एनकाउंटर की तस्वीरें दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको खेत ही खेत नजर आएंगे। तो देखिए, आप समझिए ये एनकाउंटर पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लखबीर गैंग जो मोस्ट वांटेड है, आतंकी है, और जो 10 कुख्यात गैंगस्टर हैं जिसमें अर्श डल्ला, रोहित गुदारा, उसमें लखबीर लांडा का भी नाम है, जिसको लेकर के पुलिस का एक्शन, पंजाब पुलिस का एक्शन हमेशा देखने को मिलता रहा है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद तो विदेश में बैठे होते हैं, लेकिन अपने गुर्गों को कैसे पंजाब में एक्टिवेट रखते हैं ताकि अपने वर्चस्व को कायम रखा जा सके, और इसी वर्चस्व को खत्म करना है पुलिस को। और ये जो इस वक्त एक्शन है, ये इस ओर इशारा करता है कि जितने भी गुर्गे हैं लखबीर गैंग के, उन सबको अपनी जगह पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पंजाब में रहते हुए ऑपरेट करते हैं। लखबीर जो कनाडा में बैठ करके इनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या करना है, कब करना है, कौन टारगेट पर है। और अब एक एक वो गुर्गा जो इन सब के संपर्क में है, उसको लेके जो पुलिस को जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन तेज किया। पुलिस ने एक घेरेबंदी की अपनी उस टीम के साथ जो इनको पकड़ने के लिए गई थी। इन गुर्गों को कहा गया कि हथियार छोड़ दो, सरेंडर कर दो, लेकिन इन्होंने जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया, कई राउंड फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन तेज किया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लाइव उस एक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो सोचिए कितना घना ये गन्ने का खेत है, जिसके बारे में अभी हमें पुलिस कमिश्नर भी जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर ये अपराधी छिपे हुए थे। इनको ये लग रहा था कि इनको शायद कोई ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन पुलिस ने चक्रव्यूह ऐसा बनाया कि ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए। अब इन गुर्गों से ये जानकारी हासिल करने की पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि लखबीर गैंग कहां से ऑपरेट कर रहा है, लखबीर गैंग से कौन कौन से ऐसे इनको इंफॉर्मेशन मिलती है, इनका आगे का टारगेट क्या था, लखबीर के वो कौन कौन से गुर्गे और हैं जो छिपे हुए हैं पंजाब में या फिर देश भर में, और इन सब को पकड़ने की अब कोशिश है। ये बड़ा एक्शन है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार बड़े एक्शन के तौर पर पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 2 ये गुर्गे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्होंने कैसे पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। जब पुलिस इन तक पहुंची और इन्हें पता लगा तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दिया। 50 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें ये गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है, जैसा भी हमें पुलिस कमिश्नर बता रहे थे। लेकिन बहुत जरूरी है कि ऐसे आतंकी जो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया जाए। लखबीर लांडा जो भारत से भागा, आतंकी उसे घोषित किया गया, और अब कैसे कोशिश हो रही है अपने गुर्गों के जरिए अपने उस गैंग को एक्टिव रखने की। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरह से दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये दोनों गुर्गे जो लखबीर गैंग के हैं, इनको अरेस्ट किया गया। इनके बारे में अभी कई और जानकारियां हैं जो सामने आना बाकी है। जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच जो खेत है, वहां पर कैसे एनकाउंटर की वो तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कामयाबी भी हासिल की। बिल्कुल, और देखिए पंजाब के जालंधर में पुलिस और आतंकी लखबीर सिंह लांडा उर्फ लांडा हरी के गुर्गों के बीच यहाँ पर देखिए किस तरीके से मुठभेड़ हुई है। ये तस्वीरें बानगी देती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर सतर्कता किस तरीके से काम आई है, और ये तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर लाइव एनकाउंटर हुआ है। और दो गुर्गे हैं, जो 2 गुर्गे कुख्यात बताए जा रहे हैं, उन्हें धर दबोचा गया है, उन्हें पकड़ लिया गया। लखबीर लांडा गैंग का ये शिकंजा यहाँ पर कसता हुआ। बिल्कुल, अब जब गैंग पर शिकंजा कसा है ऋतु, तो जाहिर सी बात है इनके तार कहां जुड़े हैं, इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। और हो सकता है कि लखबीर सिंह लांडा से भी जुड़ी जो जानकारियां हैं या इससे जुड़ी जो बातें हैं वो प्रशासन के हाथ लगे। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? 7 ਹਥਿਆਰ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ? 2 ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ? 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
तो देखिए इस वक्त आप पुलिस कमिश्नर को भी सुन रहे थे कि कैसे एक्शन लिया गया है। वहां पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। लखबीर गैंग जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जो आतंकी घोषित हुआ है, भारत से भाग के कनाडा गया और उसके बाद अमेरिका चला गया, उसने किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल जलंधर में आ रहे थे। गोल्डी बराड़ की भी हत्या की थी। लंडा दे लखबीर लंडा के एसोसिएट्स हैं, जेल से छूटे थे अभी और बेल पे आए। मर्डर तो एक्सटॉर्शन के पर्चे हैं इन पे, नोन क्रिमिनल्स हैं और ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, इनको किसी ने यहाँ पर से पिकअप करना था और टिप ऑफ सीखा हमारे पास। घेरा जब डाला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी की है, दोनों जख्मी हैं और हॉस्पिटल रेफर कर दिए गए हैं।